बेटी है, अब मैं उसको छोड़ के, अपनी बेटी को छोड़ के मैं ड्यूटी करती हूँ। क्या संविदा स्वास्थ्य विभाग वाले दूसरे ग्रह से आए हुए हैं क्या? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या वो हम कर्मचारी नहीं है? हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? और इसी को लेकर आज 16,000 कर्मचारी यहाँ पर अपने मांग के लिए धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को बने 25 साल हो गए। कई सरकारें आई, पहले बीजेपी आई, कांग्रेस आई और अब फिर से बीजेपी आई है। लेकिन आप अभी मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं वो है नेशनल हेल्थ मिशन के संविदा कर्मचारी जो अपने हाथों में होर्डिंग्स उठाए लगातार अपनी सरकारों से मांग कर रहे हैं कि अब उन्हें नियमितीकरण दे दिया जाए। उनकी ये मांग है कि ना उनके पास बीमा है ना पेंशन है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी की गारंटी है, लेकिन अभी तक उनको स्वास्थ्य सेवा में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन उनको अब तक वो काम, वो सफलता या वो सुविधा नहीं मिल पाई है अब तक, जिसकी वो लगातार कई सालों से मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। मेरे साथ है मेरे कैमरा पर्सन साथी यासीन मेमन। आज हम आपको ऐसे ही एक संगठन से मिलवाने जा रहे हैं जो बीते कई सालों से अपनी मांगों को लेकर मुखर है। मेरे साथ नेशनल हेल्थ मिशन के कुछ कर्मचारी हैं, उनके अधिकारी हैं। एक एक करके उनसे हम बात करेंगे कि आखिर उनकी प्रमुख मांगे क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगी अमित मिरी जी से, जो NHM नेशनल हेल्थ मिशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के। सर, सबसे पहले बताइए कि क्या आपकी मांगे हैं? मांगे हम लोग जो जितने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के है, नियमितीकरण हमारी प्रमुख मांग है। लंबे समय से इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। विगत 20 सालों से NHM को बना हुआ हो गया, हमारे साथी काम कर रहे हैं लगातार। लेकिन इस सरकार में, छत्तीसगढ़ में जब शिक्षक लोगों की भर्ती जो ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से हुई थी, उनको संविलियन कर दिया गया। एक बड़े केडर थे, बड़ी भारी संख्या थी। हम लोग संविदा में NHM में मात्र 16,000 लोग हैं और लगातार काम कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं, कोरोना जैसे विकट महामारी के समय में जब पूरा विश्व गतिशील नहीं था, हमारे छत्तीसगढ़ में भी पूरे हमारे जो संविदा कर्मचारी गांव में दूर दूर जाकर पूरे कोरोना योद्धा के रूप में काम करके अपने छोटे छोटे दूध मुहे बच्चे को घर में छोड़ कर काम कर रहे थे, अपनी जान पे दांव पे लगा के काम कर रहे थे। हमको इससे हमारे घर परिवार के बहुत सारे माता पिता रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई इन्फेक्शन के नाम से, लेकिन हम डरे नहीं, झुके नहीं। समाज की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए उस समय बिना वेतन के, बिना संसाधन के, जानते नहीं थे कोरोना का इलाज क्या है, उससे बचाव कैसा किया जाए, सिर्फ अनुमानित तरीके से काम चल रहा था। लेकिन हम पीछे नहीं हटे, हम पूरी मजबूती के साथ में हम लोगों ने काम किया और कोरोना को हरा करके दिखाया है। जब कोरोना को हराया तब हमें लगा कि हम जब इतना मेहनत हमारे साथियों ने किया है तो ये सरकार जरूर हमारे उपहार स्वरूप हम लोगों को सम्मान करेगी और हमको नियमितीकरण का उपहार देगी। लेकिन उस सरकार ने नियमितीकरण नहीं किया। अंत में हमें निर्णय लेना पड़ा कि जो हमसे टकराएगा 5 साल पछताएगा। और इसी के साथ हम सभी लोगों ने संकल्प लिया था कि ऐसी सरकार जो हमारी बात नहीं मानेगी उसको हम वोट नहीं देंगे। इनका साफ साफ कहना है जो हमसे टकराएगा वो हम उनको अपने तरीके से जवाब देंगे और आज उसी तरीके से वो हड़ताल कर रहे हैं। अभी अभी उन्होंने बताया कि 16,000 कर्मचारी हैं NHM छत्तीसगढ़ में और वो अपनी मांगों को लेकर मुखर हैं। और भी कुछ अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे और कर्मचारी हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अभी आज कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कि आप लोगों ने कितने बार ज्ञापन सौंप चुका है? इस सरकार के कार्यकाल में आपको बताऊं, जब विधानसभा चुनाव के पश्चात नई सरकार बनी है, हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सहित तमाम विधायक, सांसदों को अब तक 100 से अधिक बार ज्ञापन हम सौंप चुके हैं। इसके अलावा उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से, स्वास्थ्य विभाग के अन्य जो दूसरे हैं, उनसे हम भेंट मुलाकात भी कर चुके हैं। पूरे 16,000 संविदा जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के, पूरे प्रदेश में आंदोलन पे हैं। 2 दिन का हमारा ये धरना प्रदर्शन था। एक दिन पूरे 33 जिलों में था और आज हम राज्य स्तरीय धरना कर रहे हैं। उससे पहले हम लोगों ने 10 तारीख को और 11 तारीख को, 10 तारीख को जितने भी विधायक थे, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, सबको हमने स्थानीय विधायकों को ज्ञापन दिया, एक बार पुनः दिया। और 11 तारीख को हम लोगों ने जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं उनको ज्ञापन दिया था। और अगर हमारी मांगों को सुनवाई नहीं होती है, हमारी मांगों की पूर्ति नहीं होती है, तो हम लोगों ने प्रशासन से भी कहा है कि भाई जो भी
आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा, जो भी अव्यवस्था फैलेगी, जनता को असुविधा होगी, उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। देखिए, मैं सरल शब्दों में, सीधे शब्दों में जो प्रमुख मांगे हैं जो दर्शकों को समझ पाए। नियमितीकरण तो एक समझ आ रहा है कि आप लोग संविदा कर्मचारी और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, इसके अलावा क्या प्रमुख मांगे हैं? हमारी प्रमुख मांग ये है कि जैसे कि दूसरे राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, वहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों को मिल चुकी है, यहाँ छत्तीसगढ़ में 20 साल में से 15 साल तो बीजेपी की ही सरकार है, तो ये सब हमारी जो नियमितीकरण हो गई, ग्रेड पे हो गया, हम बताना एकदम दुर्भाग्य की बात है कि जो हम जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं और हमको चिकित्सा परिचर्या तक नहीं मिलता, अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, किसी का किडनी खराब हो जा रहा है, किसी का लीवर खराब हो जा रहा है, तो हमको अपना घर खेत बेच के हमको अपना इलाज कराना पड़ रहा है। तो बहुत ही एकदम दुर्भाग्यजनक स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय। आपका ये पत्र पढ़ा जिसमें आप लोगों ने मांग रखी है, उसमें अनुकंपा नियुक्ति, ट्रांसफर करना और कुछ सिक्योरिटी की, वो सब भी बताइए जरा। मध्य प्रदेश में ये लागू हो चुका है, अनुकंपा नियुक्ति तक वहाँ लागू हो चुकी है, 62 साल की जॉब सिक्योरिटी है, ये सब कुछ भी हमको नहीं मिल रहा है, ना संविलियन हुआ है, कई राज्यों में स्वास्थ्य विभाग में संविलियन हो चुका है और ये हमको कुछ भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। देखिए, ये मांग तो अभी हमने सुना, सरकार क्या कह रही है, स्वास्थ्य मंत्री का क्या कहना है इस पर? आप सब जानते हैं कि मोदी की गारंटी में स्पष्ट लिखा है कि संविदा कर्मचारियों का निराकरण सऊदी के अंदर करेंगे। साथ में हमारे पूर्व जो तत्कालीन सरकार थे, उस समय हम बहुत बड़ा 31 दिन का आंदोलन छेड़े थे। उसमें इस प्रदेश के डॉक्टर रमन सिंह जी, ओपी चौधरी जी, वर्तमान के डिप्टी सीएम अरुण साव जी, विजय शर्मा जी, केदार कश्यप जी सहित भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आए और हमारे मंच में बोल के गए कि आपको 100 दिन के अंदर नियमितीकरण करेंगे, 27% जो हमारा लंबित वेतन है उसको देंगे। लेकिन आज तक हमको कई बार उनको आवेदन निवेदन ज्ञापन दिए हैं, सिर्फ आश्वासन ही मिलते आ रहा है। आश्वासन मिलते आ रहा है। और भी कुछ यहाँ पर महिला कर्मचारी हैं, एक एक करके उनसे भी बात करेंगे। आप एक लड़की हैं, एक महिला हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी खासकर एक महिला हो, बहुत सारी चुनौती होती है। किन हालातों से गुजरकर आप लोगों ने इतने साल नौकरी की है और अब आप लोगों की मांगें सामने आ रही हैं? कुछ अपने बारे में भी बताइए और आपकी मांगों के बारे में बताइए। मैं नीलम साहू, मैं सीएससी में पोस्टेड हूँ। मेरी छोटी सी बेटी है, अब मैं उसको छोड़ के, अपनी बेटी को छोड़ के मैं ड्यूटी करती हूँ। उसके साथ मैं अपनी बेटी को छोड़ के ड्यूटी करती हूँ और मेरा रहती तब तक आंगनबाड़ी कहीं पे नहीं, उसके लिए मैं अलग से केयर टेकर रखी हूँ और अपनी ड्यूटी को करते करते भी मैं अपने बच्चे का ख्याल रखती हूँ। ये सब कठिनाइयाँ मेरे साथ होती है और हम लोग को समान काम और समान वेतन दिया जाए। हम लोग हॉस्पिटल का हर चीज़ काम करते हैं, लेकिन हम लोग को संविदा है बोल के कम पेमेंट दिया जाता है और जो एक रेगुलर कर्मचारी करते हैं वो काम हम संविदा कर्मचारी भी करते हैं, लेकिन हमारे साथ वेतन में पार्शियलिटी किया जाता है कि ये संविदा है तो इसको 16,000 से दिया जाए या फिर अपना जितना है उतना दिया जाए। और रेगुलर लोग का सबका गेट पे है, हम लोग का ही गेट पे नहीं है। सबको सब चीज़ क्या बोलते हैं, सीसीएल भी मिलता है, लेकिन हमको सीसीएल नहीं मिला जाता है। रेगुलर कर्मचारी को सीसीएल दिया जाता है, लेकिन संविदा कर्मचारी है करके उसको चाइल्ड केयर लीव भी नहीं दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ों में हम लोग के साथ पार्शियलिटी किया जाता है कि तुम संविदा हो करके। तो हम ये नहीं चाहते कि हमको संविदा है करके कोई जगह हमको रोका जाए। हम भी उतना काम करते हैं, हम भी अपने कार्य क्षेत्र में 100% देते हैं, लेकिन हम लोग को हर चीज़ में गवर्नमेंट के द्वारा भी पार्शियलिटी किया जाता है कि इतना पेमेंट इनका कम है ऐसे करके। देखिए, इनकी बातों से मुझे जितना समझ आ रहा है, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों तरीके से इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है। ये इनका सीधा तौर पर आरोप है सरकार के ऊपर। न केवल बीजेपी की, इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, उसका भी यही कहना था। मैं आपसे भी बात करना चाहूँगी, कहाँ से आई हैं और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि वो अपनी बेटी को छोड़कर आती हैं और कितने किलोमीटर तक आप लोगों को ये दूरी तय करनी पड़ती है, कैसे आप मैनेज करती हैं ड्यूटी? देखिए मैडम, हम जैसे कि मैं महिला हूँ, मैं तो खैर रायपुर की ही हूँ, लेकिन हमारी जो साथी बहनें हैं वो बहुत दूर दूर गांव से में भी काम करती हैं। उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलता। अगर रास्ते में उनको कुछ हो जाता है तो उनको ना ही तो कोई बीमा है उनके ऊपर और ना ही अनुकंपा नियुक्ति है। अगर हमको आज कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? मैं सरकार को ये पूछना चाहती हूँ, सरकार को, उनको तो इतनी अच्छी से तनख्वाह मिलती है, उनका पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाता है, फिर उनको हर विधानसभा, हर सत्र में उनकी तनख्वाह क्यों बढ़ती है? उनको तनख्वाह बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? हमको ये बोला जाता है 27% तुम्हारे लिए नहीं है। 27% हमारे लिए क्यों नहीं है? जब सभी संविदा कर्मचारियों को 27% दिया गया है तो स्वास्थ्य विभाग वाले
संविदा कर्मचारी को क्यों नहीं दिया गया? क्या संविदा स्वास्थ्य विभाग वाले दूसरे ग्रह से आए हुए हैं क्या? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या वो हम कर्मचारी नहीं है? हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? 90 दिन के भीतर वो ओपी चौधरी बोल के गया था, हम लोग यहाँ पर बात नहीं सुने उनकी, तो फिर क्या बोलते हैं, वो पूरा वीडियो बना करके वायरल किया कि हम 90 दिन में करेंगे करके, और जब उनको आज सत्य में बिठा दिया तो आज हम हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं, हमारे 27% को देने को तैयार नहीं। बोलते हैं तुमको 5% तो मिलता है। 5% तो हमारे कर्मों से मिलता है, हम अच्छा काम करते हैं, हमारा CR अच्छा होता है, 55% की वृद्धि होती है, तब हमको 5% मिलता है। उनके बाप के यहाँ से, उनके बाप के जेब से 5% हमको नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि 27% अभी के सत्र में तत्काल हमको दिया जाए। देखिए, विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है और यहाँ पर आक्रोश की आवाज़ उठ चुकी है, क्योंकि वो झूठे आश्वासनों से ना अब त्रस्त हो चुके हैं पूरी कर्मचारी। कुछ और साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए, झूठे आश्वासन की बात आ रही है, कई बार मांग पत्र सौंपा गया है, आवेदन दिया गया है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आप लोग अब क्या करने वाले हैं, इसके बारे में बताइए। जी मैडम, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि आप सभी जैसे क्या हुआ था कि जब मोदी की सरकार जब पहले शासन बनाने जा रही थी, उस समय उन्होंने, जैसे कि बैनर देख सकते हैं, शासन ने पूरा घोषणा किया था कि हम संविदा कर्मचारियों के बारे में सोचेंगे, उसके बारे में हम गारंटी लागू करेंगे और इसके लिए 100 दिवस का कमेटी भी बनाया गया। आप सभी अवगत होंगे। वो कमेटी आज भी जब देखेंगे तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और इस पर अभी तक किसी भी प्रकार का, इसमें सिर्फ आश्वासन दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे जैसे कि 4थे नंबर में संविदा कर्मचारियों का मांग सम्मिलित है, लेकिन आज तक इसमें कमेटी सिर्फ बनाई गई, कमेटी में एक बैठक नहीं हो पाया। इसका मतलब आप शासन से क्या समझेंगे? हम यही समझते हैं कि शासन अभी तक संविदा कर्मचारियों के परेशानियों को दरकिनार कर रही है और उस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके साथ आपको और अवगत करा दूं, यही संविदा कर्मचारी हैं जिसके बदौलत प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ शासन के रूप में जाते हैं वहाँ पास और बड़े बड़े पुरस्कार लेके आती है। छत्तीसगढ़ शासन अब हमेशा मीडिया में देखते होंगे, जब भी कोई नेशनल अवार्ड मिलता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का अवार्ड मिलता है, तो उसमें यही हमारे संविदा कर्मचारी हैं जो दिन रात एक करके उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज तक काम करते हैं, दिन रात एक करके, और उसके बदले में हमको सिर्फ ऐसी वादे खिलाफी मिलती है। हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी सरकार हमारी जो भी देखिए, ये घोषणा पत्र है मोदी की गारंटी के नाम से। अगर मैं छत्तीसगढ़ सरकार की बात करूं तो छत्तीसगढ़ सरकार को बने 300, यहाँ पे लिखा है 100 दिन के अंदर, ठीक है, लेकिन यहाँ हो चुका है 365 दिन से भी ज्यादा, और इसमें साफ तौर पर लिखा है अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, अतिथि शिक्षक इत्यादि संवर्ग के नियमितीकरण। और इसी को लेकर आज 16,000 कर्मचारी यहाँ पर अपने मांग के लिए धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि इस धरना स्थल के बाद वे अभी विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं, जहाँ पर अभी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। कुछ और साथी, उनसे भी बात करेंगे, और यहाँ के और कर्मचारी हैं जो प्रदेश के तमाम जिलों से आए हुए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, कई कठिनाइयों और परिस्थितियों से आए हुए हैं। जल्दी से अपने बताइए। मैडम, हम स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। जब भी कोई सरकार बनती है, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, महिला आरक्षण, महिला मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ आप अगर देखेंगे तो कितने सारे महिला कर्मचारी, ये वही महिला कर्मचारी है जो संस्थागत प्रसव, नियमित टीकाकरण का कार्य करते हैं। सिर्फ महिला आरक्षण, महिला मुद्दे की बात करने से नहीं होगा, महिला के अधिकार की बात करना है तो इनका सम्मान देना होगा। जैसे एक मेरे बाजू में एक स्टाफ नर्स खड़ी है, ये ICU और SNCU में संविदा पर नौकरी कर रही है और इनकी जो तनख्वाह है एक वार्ड बॉय से कम होती है। मैं इनसे ही डायरेक्टली बात करूंगी। ये बोल रहे हैं कि वार्ड बॉय से भी कम आपकी तनख्वाह होती है। जी जी मैम, बिल्कुल सही कहा कि हम लोग की जो पेमेंट है वो बिल्कुल एकदम 4th क्लास से भी एकदम कम है, और पूरे इमरजेंसी ड्यूटी, SNCU ड्यूटी और पूरे जो है जितने इमरजेंसी वाली है वो पूरी ड्यूटी करती हैं। जब कोई पूछता है कि हमको उस जगह में देखकर बोलते हैं कि आपकी पेमेंट तो ज़्यादा होगी, लेकिन हमारा सर झुक जाता है कि हमारी जो पेमेंट है वो हम ही जान रहे हैं, तो इतना कम पेमेंट होती है, हमें भी शर्म। कहाँ से आई, आप कहाँ से आई हैं? मैं बिलासपुर से आई हूँ। बिलासपुर से। कितने दूर आप दूरी तय करती हैं? आपका अगर मैं खर्चे की मैं बात करूं तो आप आना जाना फिर रहना सब कुछ तो वो खर्चे में जाता होगा। जी, हम कुछ और भी महिला साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? जी, मैं बालोद से आई हूँ मैम। बालोद से झरना नामदेव जैसे कि पोस्ट में हूँ। गत 14 वर्षों से मैं उसी पद में और 14 सालों से हड़ताल करते हुए आ रही हूँ। सेम सैलरी मिलता है आपको? सैलरी मिल रही है, 6,000 की नौकरी मैं शुरू की हूँ और आज तक के मुझे वही सैलरी मिल रही है। 5% बढ़ाती है सरकार, ना अनुकंपा नियुक्ति है, ना ही किसी प्रकार का मान दे दिया जाता है। देखिए, इन्होंने अभी जिस तरीके से बताया कि 14 साल से सेम वेतन पर काम कर रही है। आक्रोश की आवाज आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज्यादा है प्रदर्शन स्थल पर। एक और है कर्मचारी यहाँ पर जो आई हुई है। कहाँ से आई हुई है आप?
जिला उपाध्यक्ष दिव्या लाल। क्या मांग है? और यहाँ पर अभी तो हमने सुन लिया कि आप लोगों की क्या मांग है, किन परिस्थितियों में आप काम कर रही है। ये दीदी ने बताया कि 14 साल से वो सेम वेतन में काम कर रही हैं और ना ही उनका पोस्टिंग कहीं और हुआ है, ना ही उनको नहीं ट्रांसफ़र हुआ है, नहीं पदोन्नति हुई है। आपका क्या कहना है? मैं स्थायी रूप से जिला रायपुर की हूँ, पर मेरा जो जॉब है वो दुर्ग जिला में है और एनएचएम को बने 2005 से आज तक 20 साल हो गए हैं मैडम, और मेरे को काम करते हुए लगभग 13 वर्ष हो गए हैं। 13 वर्ष में देखते हैं कोई भी सुविधा नहीं है मैम, ना ही हमको नियमितीकरण चलो नहीं दे रहा, बजट नहीं है बोलते हैं सरकार, लेकिन और भी जो चीज़ है जैसे ग्रेड पे लागू कर सकते हैं, स्थानांतरण नीति लागू कर सकते हैं, हमारे सीआर को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। ये देखिए, ये बता रही हैं ऐसा कुछ दुर्व्यवहार या सम्मान आपको नहीं मिला? जी मैम, हम नाइट ड्यूटी में अकेले ड्यूटी करते हैं। एक स्टाफ नर्स अगर कोई शराब पी के या कुछ एक्सीडेंट हो के आते हैं तो हमारे साथ मारपीट हुआ है, थाने में केस चला है। हमें अकेले ड्यूटी करने में डर लगता था, लेकिन हम मजबूरी के कारण ड्यूटी करना पड़ता है। और देखिए, ये कह रही है नाइट ड्यूटी करना पड़ता है, असुरक्षा का माहौल होता है, सुरक्षा की इनकी व्यवस्था नहीं होती है। आपके साथ भी हुआ है? जी मैम, मैम हम लोग स्टाफ नर्स को नाइट ड्यूटी लगता है जो रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक लगता है। इसमें हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है। एक दिन रात में जैसे मैं 8 बजे आई तो एक ड्रिंक करके एक आदमी आ गया अंदर और ड्रेसिंग के लिए बवाल किया और फिर मारने के लिए हम लोग को पकड़ने के लिए दौड़ा हम लोग की तरफ, ड्रेसिंग करो करके, और पूरे नशे में था। तो हम लोग हर हालत में ड्यूटी करते हैं, चाहे कैसा भी कंडीशन हो, हर मौसम में, ठंडी में, गर्मी में, बारिश में, हर मौसम में हमें तीनों शिफ्ट में अपने टाइम पे पहुंचना पड़ता है। लेकिन हमारी तनख्वाह रेगुलर स्टाफ से बहुत ज़्यादा कम है। एक वार्ड बॉय की तनख्वाह भी नहीं हमको मिलती है। हम 3 साल 4 साल का कोर्स करते हैं। क्यों ये कोर्स करके आते हैं? क्या 15,000 झोंकने के लिए, 15,000 लेने के लिए आते हैं हम? मैम हम लोग के साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे हैं। हमें हमारी जो काबिलियत है उसके हिसाब से रेगुलर करें हमको, या हमें समान कार्य समान वेतन भी देना चाहिए। सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। नहीं मैम, हमसे ज़्यादा जो पेमेंट है, हमसे निम्न कर्मचारी जो हमसे कम पढ़ा लिखा है वो कर्मचारी हमसे ज़्यादा सैलरी पाता है, और हम 14 साल 15 साल काम करने के बाद भी उसी सैलरी में टिके हुए। हमारे वेतन में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ना ही हमको किसी प्रकार का लाभ दिया जा रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएँ दी जा रही है, अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी महिलाएँ, सभी वर्ग के पुरुष मतलब अपना पूरा जीवन का आधा समय नौकरी में ही दे चुके हैं। अब कहाँ भटकेंगे और किस नौकरी में जाएंगे जिससे कि उनको कुछ और लाभ हो सके। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगी, विनती करती हूं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। आप साफ तौर पर ये तस्वीरें देख सकते हैं। अभी हमने कई सारे कर्मचारियों से बातचीत की। असुरक्षा का माहौल, कई वर्षों से समान वेतन, सम्मान न मिलना, ऐसे नियमितीकरण के अलावा ऐसे कई मुद्दे हैं। खास करके महिला स्वास्थ्य कर्मचारी, कोरोना के समय में ये वही स्वास्थ्य कर्मचारी थे जिन्होंने जान पर खेलकर बाकी के लोगों, यानी कि जो मरीजों की स्थिति थी उनको संभाल कर रखा, और आज वो अपने हक के लिए मांग उठा रहे हैं। सरकारों ने अब तक उनकी आवाज़ नहीं सुनी है, सुध नहीं ली है, जबकि घोषणा पत्र में साफ तौर पर लिखा था कि संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण मिलेगा अगर हम सरकार पर आते हैं। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम भी यही आरोप लगा था। यानी सरकारें बदलती गई, 14 साल हो गया, 15 साल हो गया, कुछ लोगों का कहना है कि 20 से 25 साल तक ये मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति है। सरकारों से मांग करते करते उन्हें अब ये कदम उठाना पड़ रहा है। 100 से ज़्यादा आवेदन और मांग पत्र दे दिए गए हैं। इस प्रदर्शन स्थल के बाद वे अब विधानसभा में, जहां पर मानसून सत्र चल रहा है, वो विधानसभा की ओर कूच करने वाले हैं। हम वहां की अपडेट्स भी आपको तक ऐसे ही पहुंचाएंगे। रायपुर के तूता धरना प्रदर्शन स्थल पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी नेशनल हेल्थ स्वास्थ्य मिशन जो हम कहते हैं उसके छत्तीसगढ़ स्तरीय प्रदर्शन के बाद, अब वो विशाल धरना प्रदर्शन के बाद अब वो रैली के लिए निकल चुके हैं। अब वो विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी विधानसभा घेराव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। अपनी
स्वास्थ्य विभाग की ओर से डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर खेमराज सोनवानी और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगे वर्षों से अनसुनी पड़ी हुई हैं। कर्मचारियों की व्यथा सुनकर दिल पसीज जाता है। 20 सालों से समान काम के लिए समान वेतन और नियमितीकरण की मांग कर रहे ये स्वास्थ्य कर्मचारी आज भी उपेक्षित हैं। अपने सम्मान के लिए, ये हक के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों का ये कहना है कि 100 से अधिक बार ज्ञापन सौंपने के बावजूद सरकार चुप्पी साधे हुए है। अब कर्मचारियों ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है कि 15 अगस्त 2025 तक यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए ठप कर दी जाएंगी। क्या सरकार इन स्वास्थ्य योद्धाओं की पुकार सुनेगी या स्वास्थ्य कर्मचारियों का ये आंदोलन और उग्र होगा? ये सवाल अब हर किसी के मन में है। कैमरा पर्सन यासीन मेमन के साथ रायपुर से द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन की रिपोर्ट।